ये अमेरिकन और ब्रिटिश जो हैं ये इंडिया को बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं, लेकिन आपने कहा कोई मसला नहीं है। अभी लेटेस्ट जो खबर है उसमें उन्होंने कहा है, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि इंडिया जो है हमारे अलाइज में से वो एक एक्सेप्शनल कंट्री है जिसने यूक्रेन के ऊपर जो रशिया ने इन्वेजन की है उसको कंडेम नहीं किया। और ये जो उन्होंने कहा है कि इंडियाज रिस्पांस वाज शेकी। ठीक है जनाब, ये बताएं, मैं ब्रिटिश पे भी आता हूँ, पहले जरा अमेरिका को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ब्रिटेन ने भी एक जो है वो बड़ी आपके बारे में स्टेटमेंट दी है। इंडिया को कोई परवाह नहीं है, इंडिया समझता है कि मेरी 400 अरब डॉलर की ट्रेड है, मुझे टेंशन ही कोई नहीं। देखिए, पहली बात तो ये मुझे ना एक समझ नहीं है अलाई का मतलब क्या होता। हम तो उनके अलाई कहीं है नहीं, कौन से हम जंग पे चल रहे जो उनके साथ हमारे जहाज उड़ रहे हैं उनके अलाई हो गए, हम उनके पार्टनर हैं। पार्टनर वो भी फॉर अ पर्टिकुलर मिशन और अ कॉज। अलाई तो वो होता है ना जो जिसे हम हिंदी में कहते हैं पट्ठा। भाई साहब, हमारी पॉलिसी तो इंडिपेंडेंट है, हम तो जिंदगी में किसी के पट्टे नहीं बने। ये बाइडेन साहब को पता नहीं कहाँ से खाब आ रहे, उम्र शायद ज्यादा हो गई, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता, उम्र का तकाजा है, कोई बात नहीं। तो पहली बार तो ये क्लैरिफाई कर दूं, वी आर पार्टनर्स। पार्टनर ऐसे होता है, अलाई ऐसे होता है, मतलब हिंदी में उर्दू में उसे चमचा कहते हैं। तो वो वाली बात नहीं, वो ना उस चीज से निकल जाए। दूसरी बात, इंडिया की जो पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है सीमा सा। फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट, नोबडी कैन डिक्टेट टर्म्स। तो जो हमारा अपने फॉरेन पॉलिसी में अच्छा लगेगा वो हम कर रहे हैं, वो हम करेंगे। रशिया से तेल भी ले रहे, दुनिया को बता के ले रहे, खुले में ले रहे, कोई थोड़ी ना कि बैरलों में तेल आ रहा हो और श्रीलंका के पोर्ट से उठा के ला रहे, ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात, अब ये जो शेकी का वर्ड है, अब शेकी तो इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड ना, या तो बोले दे आर नॉट विद अस, वी आर नॉट विद अस। हमने जो एक बीच की लाइन ली, हमने बोला वी वांट सीज फायर। आज भी जो बाइडेन साहब सीज फायर की बात नहीं कर रहे। अगर आप यूक्रेन की हालत देखिए, आपको ये रोको 10-15 दिन पहले आपके चैनल में हमने बात किया था, ये ज़ेलेंस्की जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, कोकेन एडिक्ट है, ये अपनी कंट्री पॉलिटिकल जो है, ये अपनी कंट्री को सीरिया अफगानिस्तान बनाने में क्यों लगा? आजकल कितना फर्क लग रहा है आपको सीरिया और यूक्रेन में? बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, तो चलो ये बात तो हो गई कि आप कह रहे हैं कि अगर वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं तो हमें इस चीज से कोई गर्ज नहीं है, हमारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सुमित भाई, यहाँ पे वॉशिंगटन में ये एक तासुर डेवलप हो रहा है, मैंने थोड़ा स्मेल किया है थ्रू इंटरनेशनल मीडिया। वो कह रहे हैं कि इंडिया वो इंडिया नहीं है जिसके ऊपर आप बैंक करके बैठे हुए हैं। इंडिया इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर। तो आप एक ही बार कह रहे हैं कि हम जो है वो, क्योंकि इनके वो कॉल ये है जो अमेरिकन मीडिया को मैंने पढ़ा है, वो कह रहे हैं 2005 में हमने आपको सिविल न्यूक्लियर डील का मुआहदा किया, आपको मौजें कराई, आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो डी फैक्टो था उसको डी जोरे किया, उसको रिकग्निशन दी, आपको MTCR एक मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम होता है वो दिया, फिर आपको एक वैसेंजर अरेंजमेंट है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, मिलिटरीली मेनस्ट्रीम किया, NSG की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में ओबामा ने आपकी पार्लियामेंट में आके बात की कि जी हम आपको परमानेंट मेंबर लेना चाहते हैं। भाई इतना कुछ कर रहे हैं, फिर इसरो को बहुत आपके दिया, सारी स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की जो बहुत सारा कुछ, आज आप क्रूज बना के कह रहे हैं कि हम वो कपड़ा मार रहे थे हमारे हाथ से छूट गया, वो सारा तो अमेरिकन ने आपकी बड़ी मदद की हुई है। तो यहाँ पे ये तासुर है कि ये तो आसान फरामोश है। तो हाउ डू यू टेक दिस? आप क्या समझते हैं कि आपने भी बहुत कुछ दे दिया, तो सो व्हाट, इंडिया ने, अमेरिका या वेस्ट ने देगा तो क्या होगा? या क्या आप समझते हैं कि ये मगरब की मजबूरी है, उन्होंने आपको देने देना? देखिए शिवा साहब, पहले तो बोलूंगा बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, एक्सीलेंट क्वेश्चन। अब मैं जवाब देता हूँ सर। सबसे पहले वो जिसपे आप कपड़ा मारने वाला कह रहे हैं वो ब्रह्मोस था, वो इंडियन रशियन कोलैबोरेशन है, उसमें अमेरिका का कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी बात, जो भी अमेरिका ने हमें दिया सर, पूरा डॉलर दे के लिया सर। एड थोड़ी लिया, ट्रेड किया है। एड नहीं लिया, ट्रेड किया है। तो अगर आप एड देते तो आसान करते, ट्रेड करोगे तो दुकानदारी है ना। मैंने माल दिया, मैंने पैसे दिए, आपने माल दिया, इसमें ना आपने मुझ पे एहसान किया ना मैंने आप पे एहसान किया। बाकी देखिए, हम वहीं खड़े हैं, हमारा स्ट्रेटजी नहीं बदली। आज भी हम कह रहे चीमा साहब, सीज फायर सीज फायर सीज फायर। वो लगे पुतिन को विलन बनाने में काम। और एक और चीज आपको मैं बताऊं, मजे की बात, अभी लास्ट 15 दिन पहले उन्होंने हमारी बहन जी कमला हैरिस जी को भेजा था हंगरी, पोलैंड और शायद रोमानिया गई थी। तो वहां के 3 प्रधानमंत्री जी आए थे ज़ेलेंस्की से मिलने, बड़ी फोटो वोटो छपी थी जी
किसी बंकर शंकर में कॉफी वॉफी चल रही, चलिए अच्छी बात है, नेस्काफे की कॉफी पीना चाहिए, ग्रीक कॉफी भी अच्छी होती है, टर्किश कॉफी भी अच्छी होती है, मुझे तो सारी पसंद है, सच बोलूं आपको। पर उसके बाद हुआ क्या, वो निकल लिया, कहता तू टेंशन ना ले, तेरे पीछे खड़े हैं। अब हुआ क्या, कोई तो आ नहीं रहा उसकी मदद के, कोई उसको हथियार दे नहीं रहा, कोई उसका साथ दे नहीं रहा। अब देखिए चीमा साहब, डिप्लोमेसी में अगर बंदूक चलाने की जरूरत अवॉइड हो और जबान चल के काम हो जाए, इसे साउंड डिप्लोमेसी कहते हैं। तो बाइडेन साहब और ये सारे तो साउंड डिप्लोमेसी कर रहे हैं ना, बंदूक नहीं चला रहे, जवान चला लेते, एक आध बाइट इधर उधर दे देते, हम लोग आप लोग डिबेट कर देते हैं, दुनिया को लगता हाँ ये भी जिंदा है, ये काम चल रहा है, कार्रवाई चल रही, हो क्या रहा है। आर यू हेल्पिंग यूक्रेन ऑन द ग्राउंड? नेटो ने तो वैसे कह दिया मेरी लड़ाई नहीं है, ब्रिटिशर्स ने, बाइडेन साहब ने कह दिया वी विल नॉट पुट बूट्स ऑन ग्राउंड, पोलैंड कह रहा है मेरे यहाँ हथियार उतर नहीं दूंगा, हंगरी कहता कोई मदद मैंने यहाँ से जाएगी नहीं, रोमानिया कहता भाई मैंने तो इसमें पढ़ना ही नहीं। तो अब सबकी इक्वेशन देखिए, अब शेकी कौन है सर? लेकिन सुमित भाई एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आके ग्रेट ब्रिटेन की भी सुन लें जी भाई, जिन्होंने आपके ऊपर और हमारे ऊपर बड़ी हुकूमत की है, वो कह रहे हैं इंडिया ने बड़ा मायूस किया। हाँ बिल्कुल। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता उसकी एक्चुअल क्या होता है। क्वाड में से ऑकस निकलना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, एक पैरेलल अलायंस बनना जो कि बेसिकली इसकी नेचर मिलिट्री होगी इन केस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन इंडो पैसिफिक। इधर आप खामोश रहे, आपने क्वाड को अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वो वहां चले गए। मुझे ये बताएं, यूके ने भी आपको कहा है कि आप इंडिया ने बड़ा डिसअपॉइंट किया, तो आपने शुरू में कहा हम कोई पट्टे हैं उनके, अलाए हैं कोई उनके, भाई हम क्यों, जो मर्जी है। क्या इंडिया, जो मैंने पहले सवाल में कहा, इंडिया अपनी स्ट्रेंथ समझ चुका है, या कि इंडिया वो अपने आप को नॉन अलाइंड रख के समझता है कि अभी मौका नहीं है कि किसी भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में जाने का या किसी लड़ाई को लड़ने का? देखिए चीमा साहब, 2-3 इसके आंसर है। पहला आंसर ये है कि अभी दुनिया में सब जबानी तो चला रहे साहब, बंदूक कौन चला रहा? बंदूक या तो रशियन चला रहा है, यूक्रेनी चला रहा, बाकी सब जबान चला रहे। हकीकत जिंदगी ये है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जबान चला रहे, कोई ये बाइट दे रहा है। अब मीडिया की दुनिया में तो कहते हैं बाइट देने का, बाइट चला देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैंने जैसे पहले बताया कि अगर डिप्लोमेसी में बंदूक चलाने की बजाय जबान चलाने से काम हो जाए, वो साउंड डिप्लोमेसी कहलाई जाती है, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। साउंड डिप्लोमेसी हर एक को करनी चाहिए, मतलब इसलिए बयान कोई दिल पे नहीं लेने चाहिए, बयान देते। तीसरी बात, अब बोरिस जॉनसन कहते हैं हम डिसअपॉइंटेड है। आपको याद होगा यही बोरिस जॉनसन साहब पीछे जब फ्रांस और जर्मनी बात कर रहे थे पुतिन से, जब ये न्यूक्लियर वाला मसला खड़ा हुआ, यार ये जो वहां 15 न्यूक्लियर रिएक्टर, अगर इनमें कुछ हो गया, यूक्रेन तो गया, रशिया में भी तबाही मचेगी। कल भी मैक्रोन साहब ने 1 घंटा पुतिन से बात की, बोरिस जॉनसन ने बात नहीं की। अब वो क्या कह रहे हैं, उन्हें लग रहा है रेडिएशन तो यूके तो बहुत दूर है, ये रेडिएशन आने में टाइम लगेगा, यहाँ तक आएगी नहीं, हम तो सेफ है। ये फ्रांस जाने, जर्मनी जाने, तो दोनों ही बात कर रहे हैं पुतिन से। जब तक ये न्यूक्लियर वाला मसला नहीं हुआ था, जब मैंने, अब मुझे भाई साहब, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव क्रेडिट टू मी, बट व्हाट इफ आई कैन सी 15 डेज बैक, तो इनको 15 दिन बाद वही चीज क्यों समझ आती है? तो ग्राउंड पे नहीं तो मेरे से ज्यादा पता होना चाहिए। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।